नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे हिंदी का। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो आज हम लोग सबसे पहले हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। आइए हिंदी का पहला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न है हमारा आज के सेशन का 51 नंबर। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति और समाजशास्त्री पद्धति। 51 का ए सही है, विधेयवादी पद्धति जो रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनाई थी। प्रश्न 52, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। 52 का सी सही है, राम कुमार वर्मा। 53, सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित साहित्यकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहले में दिया है सिद्ध सामंत काल, किसने कहा? तो आपको पता है, राहुल संस्कृत्यायन ने कहा। इसके बाद अब देखेंगे चारण काल, तो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। इसके बाद प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आइए इसके ऑप्शन देखे ले रहे हैं। अब बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है कि डी सही है? बताइए। 53 का आपका सी सही है। जो मैंने बताया कि एक का आपका मैच कर रहा है 4 से, 2 का मैच कर रहा है 3 से, 3 का मैच कर रहा है 2 से और 2 का मैच कर रहा है, वो सॉरी 4 का मैच कर रहा है 1 से। नेक्स्ट 54, भरत मुनि। 54 देखते हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है लोकभाषा, जनभाषा, देवभाषा, अशुद्ध भाषा। बताइए। 54 का आपका सी सही है, देश भाषा। 55, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? जायसी, तुलसी, कबीर, देवसेन। 55 का सी सही है, कबीर। प्रश्न 56, हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है दार्शनिक ग्रंथ, लोकोपदेशापरक ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ, सौंदर्य परक ग्रंथ। 56 का आपका सी सही है, व्याकरण ग्रंथ। प्रश्न 57, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता, रविदास। बताइए। 57 का आपका ए सही है, विद्यापति। प्रश्न 58, आइए प्रश्न 58 देखते हैं। यहाँ पर है, हाँ ये लीजिए प्रश्न 58। प्रश्न 58, निम्न में विष्णु स्वामी द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय। 58 का आपका ए सही है, रुद्र संप्रदाय। प्रश्न 59,
59 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा सुमेलित है? ये देखते हैं, ओनई घटा परी जग जहाँ। एक को देखते हैं, ओनई घटा परी जग छाहा, ये इसके सामने कबीर दी है। बी में दिया है, आवत जात पनहिया टूटी, सूरदास दिया है। सी में दिया है, अति मलिन ब्रज भान कुमारी, इसमें कुंभनदास दिया है सामने। डी, कीरति भनित भूति भल सोई, इसके तुलसीदास सामने दिया है। अब बताइए इसमें से कौन सुमेलित है? 59 का डी सही है, तुलसीदास वाला। प्रश्न 60 निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। ब्रह्म आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, से सगुण ईश्वर की उपासना, डी जाति पाति का विरोध। 60 का आपका सी सही है, सगुण ईश्वर की उपासना। ये सगुण काव्यधारा की, संत काव्यधारा की नहीं है। नेक्स्ट 61 पद्मावत को समासोक्ति कहने किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, राम कुमार वर्मा। 61 का आपका बी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 62 रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, परमानंद दास। 62 का ए सही है, तुलसीदास। 63 इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? शूर, कबीर, जयसी, तुलसी। 63 का आपका ए सही है, शूर। प्रश्न 64 निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का कवि नहीं है? ठाकुर, बोधा, आलम, भिखारीदास। 64 का आपका डी सही है, भिखारीदास। प्रश्न 65 पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तन किसको माना है, यानी प्रवर्तक किसको माना है? भिखारीदास, मतीराम, चिंतामणि, केशवदास। 65 का आपका सी सही है, चिंतामणि। प्रश्न 66 देखते हैं, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? ए वल्लभ संप्रदाय, बी निम्बार्क संप्रदाय, सी सखी संप्रदाय, डी राधा वल्लभ संप्रदाय। 66 का आपका बी सही है, निम्बार्क संप्रदाय। 67 वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, श्रृंगार, नीति, भक्ति। 67 का सी सही है, नीति। प्रश्न 68 देखते हैं, रीति काल को अलंकृत काल कहा है? मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। बताइए। 68 का आपका ए सही है, मिश्र बंधुओं ने। 68 के बाद देखेंगे हम 69। प्रश्न 69 ये लीजिए। 69 निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सुमेलित कीजिए। ए शिवराज भूषण को मिलाना है आपको कि इनकी कहाँ पर मिलते हैं, किस नंबर पे। बी है छत्रप्रकाश, सी है विरह वासी, डी है काव्य निर्णय। इनको आप मिलान कीजिएगा। अब मिलान करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन है, इनमें से बताइएगा आपका कि ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। इसका उत्तर मैं बता दे रहा हूँ, 69। तो 69 का आपका बी सही है। प्रश्न 70 आइए प्रश्न 70 देखते हैं, पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? पृथ्वीराज रासो,
जसहर चरियू बीसल देवरासो पद्मावत। 70 का आपका ए सही है, पृथ्वी राजरासो पद्मावती समय। नेक्स्ट 71 कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई? रामनरेश त्रिपाठी, बद्री नारायण चौधरी पेनुघन, सी श्रीधर पाठक, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 71 का आपका डी से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट 72 छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा? नामवर सिंह, नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, राम स्वरूप चतुर्वेदी। 72 का आपका ए सही है, नामवर सिंह। प्रश्न 73, आइए 73 देखते हैं। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, आधुनिकतावादी। 73 का आपका बी सही है, प्रगतिवादी। प्रश्न 74 तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्तियां हैं? निराला, रघुवीर सहाय, नागार्जुन, मुक्तिबोध। 74 का डी सही है, मुक्तिबोध। प्रश्न 75 देखेंगे। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? सरलता, उन्मुक्ता, चपलता, दृढ़ता। 75 का बी सही है, उन्मुक्ता। 76 या का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दांत, मूर्धा, तालु। 76 का आपका डी सही है, तालु। 77 प्रश्न 77 देखेंगे। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? सा, ला, झा, या। 77 का आपका बी सही है, ला। प्रश्न 78, आइए 78 देखते हैं। इसमें रेखांकित चिन्ह कौन सा है? लोप सूचक चिन्ह, स्थान सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह। बताइए। 78 का ए सही है, लोप सूचक चिन्ह। आइए आगे बात करते हैं 79 नंबर प्रश्न की। प्रश्न 79 शुद्ध शब्द है अनाधिकार, अहल्या, अंतर्ध्यान, उपयुक्त, सभी। बताइए। 79 का आपका डी सही है, तीनों सही है। 80 एक वर्तनी शुद्ध है, सट दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट, पर्यवसान। बताइए। 80 का आपका डी सही है, पर्यवसान। नेक्स्ट 81 निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पश्चात, अनुशासन। बताइए। 81 का आपका डी सही है, अनुशासन। आप लोग वीडियो देखते ज़रूर हैं, लेकिन आप नंबर नहीं बताते आपके कितने सही हो रहे हैं। तो आज ज़रूर बताइएगा आपके 100 में कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारे पास 82। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक। 82 का बी सही है, जातिवाचक। नेक्स्ट 83 निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा,
सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों। सी, सभी प्रश्नों के उत्तर। डी, बच्चों को। 83, 83 का बी सही है। प्रश्न 84, आइए 84 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में वाक्य प्रयोग किया गया है। ऐसा भी हो सकता है, तो सकता, हो, भी, ऐसा। बताइए कौन सा सही है। 84, 84 का आपका डी सही है, ऐसा। प्रश्न 85, आइए प्रश्न 85 देखते हैं। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है। क्रिया विशेषण, संकेतवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम। 85, 85 का आपका सी सही है, संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न 86, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। आलसी, आलस्य, आलस, आलसी। बताइए। 86, 86 का आपका ए सही है, आलसी। नेक्स्ट 87, आइए प्रश्न 87 देखते हैं। कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। वाक्य में रेखांकित अंश में विशेषण है। अनिश्चित संख्या वाच्य, निश्चित संख्या वाच्य, इसके बाद गुणवाचक और परिणामवाचक। बताइए। 87, 87 का आपका ए सही है, अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट 88, मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। अकर्मक, प्रणयार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक। 88, 88 का ए सही है, अकर्मक क्रिया। 89, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। 89, 89 का आपका ए सही है, उड़ रहे हैं। प्रश्न 90, आइए 90, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है। योजक, क्रिया विशेषण, विशेषण, सर्वनाम। 90, 90 का बी सही है, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न 91, आइए 91, निम्नलिखित में से क्या परिणाम दर्शक अव्यय है। लेकिन, नहीं नहीं और फलतः। 91, 91 का आपका डी सही है, फलतः। 92, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मी, ब्राह्मणी, ब्राह्मी, ब्राह्मणी। 92, 92 का आपका डी सही है, ब्राह्मणी। नेक्स्ट 93, प्रश्न 93, मुझे आपसे हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है। बहुवचन, एकवचन, नित्य बहुवचन, नित्य एकवचन। बताइए। 93, 93 का आपका सी सही है, नित्य बहुवचन। प्रश्न 94, भाववाचक छांटिए। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया। तोते से उड़ा नहीं गया। सी, अशोक ने आइसक्रीम खाई। डी, चोर पकड़ा गया। 94, 94 का आपका बी सही है, तोते से उड़ा नहीं गया। नेक्स्ट 95, ने किस कारक की विभक्ति है। सही विकल्प चुनिए। कर्म, संबंध, कर्ता, अधिकरण। 95, 95 का आपका सी सही है, कर्ता। प्रश्न 96, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। 2, 4, 6, 8। 96, 96 का आपका ए सही है, 2।
प्रयोग के आधार पे 2 होते हैं। 96 का दूसरा। नेक्स्ट 97 तद्भव शब्द बने हैं हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। 97 का आपका डी सही है, संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव से। प्रश्न 98 डाकघर एक डैश डैश शब्द है। देशज, विदेशी, तद्भव, संकर। 98 का डी है शंकर, क्योंकि डाक और घर भी दिया है। नेक्स्ट 99 बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर, बहिर, बहिष, बहि। 99 का आपका पहला सही है बहिर। प्रश्न 100, आइए प्रश्न 100 देखते हैं। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? अ, का, इक, सिक। 100 का सी सही है, इक प्रत्यय। आइए प्रश्न 101 देखते हैं। प्रश्न 101 निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? कठोर, निर्भय, अपव्यय, अनुदार। 101 का आपका डी सही है अनुदार। प्रश्न 102 परिश्रम का विलोम शब्द है विश्रांत, आश्रम, विश्रम, विश्राम। 102 का डी सही है विश्राम। 103 दिए गए विकल्पों में से किल्विश का समानार्थी शब्द चुनिए। भयंकर, महाविष, पाप, विषैला। 103 का सी सही है पाप। प्रश्न 104 बाण का पर्याय है हाय, अर्ची, उर्वी, आशय। एक मिनट ये लीजिए, यहाँ पे दिखाई दे, हाँ आशुक लिखा है इसमें, बताइए। 104 का आपका डी सही है आशुक, यानी चौथा। आइए बात करते हैं आगे प्रश्न 105। प्रश्न 105 अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है? रथ, पारा, हाथी, मोछ। बताइए। 105 का आपका सी सही है हाथी। 106 प्रश्न 106 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? कनक, अनंत, महावीर, हत्या। 106 का आपका डी सही है हत्या। नेक्स्ट 107 आरसी का अर्थ डैश डैश होता है, परंतु आरसी का अर्थ वैदिक वाणी होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। कमजोर, चेहरा, दर्पण, मोहित। 107 का सी सही है दर्पण। प्रश्न 108 सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। ए अनिल, अनल, हवा, आग। बी अली, अली, भौरा, सखी। सी आदि, आदि, आरंभ, अभ्यस्त। डी जलज, जलद। 108 का डी सही है जलज और जलद, यानी कमल, समुद्र। क्योंकि जलज और जलद नेक्स्ट, क्योंकि जलद माने बादल होता है। नेक्स्ट 109 पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा? समंदर, अंतरिक्ष, धरती, विश्व। 109
109 का आपका बी सही है, अंतरिक्ष। 110 प्रश्न 110 उचित अनुचित का ज्ञान कराने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द विवेकी, ज्ञानी, चतुर, चतुर्दर्शी। 110 का आपका ए सही है, विवेकी। प्रश्न 111 महेश्वर्य बराबर महा प्लस ऐश्वर्य में कौन संधि नियम समाहित है? ए आ आय, बी आ आय, सी आ ए आय, डी आ आय आय। 111 का डी सही है। प्रश्न 112 आइए प्रश्न 112 देखते हैं। 112 यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसमें से कोई नहीं। 112 का आपका सी सही है, विसर्ग। नेक्स्ट 113 है महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। 113 है, 113 का सी सही है, कर्मधारय समास। प्रश्न 114 जय पराजय में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। 114 का आपका सी सही है, द्वंद्व समास। प्रश्न 115 निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? वह आया और पानी पीकर चला गया, बी करो या मरो, सी वह आकर पानी पीकर चला गया, सी उसने परिश्रम किया परंतु फल ना हो सका, सफल ना हो सका। बताइए, उसने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका। बताइए 115 का आपका सी सही है, वह आकर पानी पीकर चला गया। नेक्स्ट 116 दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मजदूरों को अनेक काम हैं, मजदूरों को अनेकों काम हैं। आइए आगे देखते हैं, इसके ऑप्शन है अभी सी ऑप्शन दे के ले रहे हैं, थोड़ी इधर कर ले। 116 का है सी ऑप्शन। मजदूरों को अनेकों काम है, डी में है मजदूरों को अनेक काम है। 117 का ए सही है, जो आपका पीछे था। कौन वाला? ये वाला ऑप्शन देख लीजिए एक बार, ये लीजिए। 116 का जो 117 नहीं था, 116 था, तो 116 का जो है आपका ऑप्शन डी सही है। आइए 116 का आपका डी सही है, मजदूरों को अनेकों काम है। नेक्स्ट प्रश्न 117 ये लीजिए। 117 देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। आइए कथन देखते हैं। विचार तो सबके भीतर होते हैं। एक सेकेंड, आइए 117 का कथन देख रहे थे। 117 का विचार तो सबके भीतर होते हैं, लेकिन उन विचारों को एक डैश देना हर किसी के बस की बात नहीं है। दिशा, पुष्टि, मार्ग, दृढ़ता। 117 का ए है दिशा। नेक्स्ट 118 किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, करुण रस। बताइए 118 का आपका ए सही है, श्रृंगार रस। प्रश्न
119 विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, जुगुप्सा, निर्वेद, विस्मय। बताइए 119। 119 का 20 सही है, जुगुप्सा। प्रश्न 120, आइए प्रश्न 120। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार में छंद है दोहा, सोरठा, रोला, बरवै। 120 120 का आपका ए सही है, दोहा। प्रश्न 121 वक्रोक्ति के विरोधी आचार हैं भामह, रुद्रक, मम्मट, विश्वनाथ। 121 का डी सही है, विश्वनाथ। 122 खग कुल कुल सा बोल रहा है रेखांकित शब्दों का अलंकार है यमक, श्लेष, उपमा, रूपक। 122 का आपका ए सही है, यमक। नेक्स्ट प्रश्न 123 जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विभावना, वक्रोक्ति, विशेषयोक्ति। 123 का आपका बी सही है, विभावना। प्रश्न 124 द्रौपदी का चीर का अर्थ है चीर का अपमान करना, सर्वनाक कार्य, कभी समाप्त न होना, डी सुंदर स्त्री। 124 का आपका सी सही है, कभी समाप्त न होना। 125 कुज गह फोड़ा और ससुर वैद्य। कुज गह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ है दोनों में दोष, मरीज वैद्य में संपर्क, दोनों का त्याग, धर्म संकट की स्थिति। 125 का डी सही है, धर्म संकट की स्थिति। प्रश्न 126 तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 8, 5, 7, 12। 126 का आपका सी सही है, 7 कांड। प्रश्न 128 सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? राजा लक्ष्मण सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, राजा शिव प्रसाद सिंह। नेक्स्ट राजेंद्र प्रसाद। 127 का सी है, राजा शिव प्रसाद सितारे। नेक्स्ट 128 प्रश्न 128 निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? गीतिका, गीतगुंज, गीतावली, अणिमा। 128 का ए सही है, गीतिका। नेक्स्ट 129 देखेंगे। प्रश्न 129 सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? स्वर्णधूलि, लोकायतन, युगवाणी, चिदंबरा। 129 का डी सही है, चिदंबरा। प्रश्न 130 हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है? धूमिल, श्रीलाल शुक्ल, भीष्म शाहिनी, यशपाल। 130 का आपका ए सही है, धूमिल। 131 बिखरे मोती डैश का पहला कहानी संग्रह है दूध नाथ सिंह, नंद किशोर नौटियाल, श्री सुभद्रा कुमारी चौहान, डी बनारसी दास चतुर्वेदी। 131 का आपका सी सही है, सुभद्रा कुमारी चौहान।
132 ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ज्योतिषर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, किशोरी दास वाजपेयी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 132 का बी सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 133 काशी का 80, देखो काशी का 80 किसका रचना है? काशीनाथ सिंह, भगवान दास मोरवाल, सी में है गोविंद मिश्रा, डी संदीप लोटलीकर। बताइए। 133 का आपका ए सही है, काशीनाथ सिंह। नेक्स्ट 134 मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? मैत्री शरण गुप्त, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, वृंदावन लाल वर्मा। 134 का डी सी है, वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट 135 धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें भारत के कथानक को आधुनिक युग के अनुकूल प्रस्तुत किया गया है? स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, अंधा युग। 135 का डी सही है, अंधा युग। प्रश्न 136 साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है? ये कथन किसका आपको बताना? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल। 136 का आपका डी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट 137 अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सियाराम शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 137 का आपका ए सही है, महादेवी वर्मा। प्रश्न 138 रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली, तुलसीदास, बिहारी, रामानंद। 138 का ए सही है, रत्नावली। नेक्स्ट 139 निम्नलिखित 139 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, अज्ञे बी में है हम राज्य लिए मरते हैं, बिहारी। सी ये उपमान मैले हो गए, मैत्री शरण गुप्त। डी में है बतरस लालच लाल की, ये आपका चौथे तुलसीदास पे है। बताइए कौन सा सही है, कौन किससे मैच कर रहा है? आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा हूं, ये लीजिए। 139 का आपका सी सही है, आप मिलान करिएगा। प्रश्न 140 आइए, प्रश्न 140 आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। बताइए। 140 का आपका बी सही है, श्रीधर पाठक। 141 आनंद रघुनंदन वन नाटक किसने लिखा है? राजा शिव प्रसाद सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा विश्वनाथ सिंह। 141 का डी सही है, राजा विश्वनाथ सिंह। 142 रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? मार्क्सवादी दर्शन, राष्ट्रवादी दर्शन, समाजवादी दर्शन, गांधीवादी दर्शन। 142 का आपका डी सही है, गांधीवादी। प्रश्न 143 गदल
कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? निर्मल वर्मा, रंगे राघव, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमदा। 143 143 का आपका बी सही है, रंगे राघव। प्रश्न 144 भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक हैं? हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, काकुर प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र। 144 का ए सही है, हरिशंकर परसाई। प्रश्न 145 जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा, रामविलास शर्मा। 145 का सी है, श्री राम शर्मा। आइए 147 के लिए आपका ये गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। इस गद्यांश को आप पढ़िएगा और रोक के पढ़िएगा। ये लीजिए, इसके बाद आपका प्रश्न आएगा। इसको पढ़ने के बाद जब आप पढ़ लीजिएगा तो इस प्रश्न को हल करिएगा। देखिए, गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है? ए, ज्ञान को जानकारी की कसौटी पर कसा जाता है। बी, ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। सी, ज्ञान को निरंतर बढ़ाया जाता है। डी, ज्ञानवान व्यक्ति ज्ञान का प्रयोग करते हैं। 146 इसका आप अनुच्छेद पढ़िएगा, तब इसको लगाइएगा गद्यांश पढ़ने के बाद। 146 का बी सही है, ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। नेक्स्ट आइए प्रश्न 47 के लिए देखते हैं। ये आपका 47 के लिए आपका कोटेशन है। प्रश्न 47, यहाँ से आपको गद्यांश को देखना है। इस गद्यांश को इधर से देखिएगा रोककर। इसके बाद ये गद्यांश जब यहाँ तक हो जाए तो यहाँ से पढ़िएगा और फिर पूरा पढ़ने के बाद आप 147 नंबर का प्रश्न लगाएंगे। 147 का प्रश्न है, रचना की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को अलग कीजिए। वैचारिक, बौद्धिक, वास्तविक, मालिक। 147 का डी है, मालिक। इसके बाद आपका गद्यांश दूसरा दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़िए 148 नंबर प्रश्न के लिए। इसको रोकिएगा, इसके बाद पढ़िएगा और गद्यांश जरूर किएगा, क्योंकि यहीं से नंबर आपके जो बढ़ेंगे वही आपके फाइट करेंगे, क्योंकि जो गद्यांश सही ढंग से नहीं करेगा उसके नंबर कम जाएंगे। आइए, इसके बाद गद्यांश को पढ़ने के बाद आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यह है इसका प्रश्न। तो गद्यांश में प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए। गद्यांश में प्रयुक्त निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से किसी एक भाग में अशुद्ध है। अशुद्ध भाग को पहचानकर चिन्हित कीजिए। देखिए, इसमें लिखा है आज एक दूसरे को, दूसरे में लिखा है समझे जाने की जिज्ञासा भी, तो तीसरे में लिखा है आपका लोगों में बढ़ी हुई, और चौथे में लिखा देखी जाती है। इनको सेट करना है और सेट करने के बाद आपको ऑप्शन लगाना है और मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ। आपको ये देखना है कि पहला सही है कि दूसरा सही है, तीसरा सही है कि चौथा सही है। तो 148 का जो आपका उत्तर है वो है डी, पहला। नेक्स्ट 149 के लिए ये आपका पंक्तियाँ दी गई हैं। इन पंक्तियों को अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद आप रोक कर पढ़िएगा और इस प्रश्न का उत्तर देंगे। 149 कविता में आए सुमन और कटक किस भाव के प्रतीक हैं? फूल और कांटे, बाग और वन, सुख और दुख, प्रिय और अप्रिय। 149 का आपका सी सही है, सुख और दुख। आइए 150 के लिए आपको ये पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को पढ़ना है। पद्यांश को पढ़ने के बाद उत्तर देना है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले पद्यांश को देखो क्या लिखा है निर्देश में। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसको आप पढ़ेंगे।
और पढ़ने के बाद इसका 150 का उत्तर देंगे। तो मैं 50 का उत्तर पढ़, लोचन लोल का तात्पर्य है लाल नेत्र, बंद नेत्र, चंचल नेत्र, गोल नेत्र। 150 का आपका सी सही है, चंचल नेत्र। आप इसके आधार पर देंगे, याद रखिएगा, चंचल नेत्र यानी इस पद्यांश के आधार पर। तो ये थे आपके 100 प्रश्न हिंदी के। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो और आपके लिए लाभदायक हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमें अच्छा लग रहा है, और अपने नंबर ज़रूर लिखिएगा, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग सेट तो करते हैं, इसको देखते हैं, हमें पता चलता है, लेकिन नंबर नहीं इसमें चढ़ाते। तो आप ज़रूर नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके कितने सही हो रहे हैं। तो आज यहीं तक, इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।